ओम शांति। यदि ये पूछा जाए कि कौन से सब्जेक्ट में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, तो मैं समझती हर एक के दिल से, मन से यही आवाज़ निकलेगा कि हमें योग पर अधिक ध्यान देना है। ये मैं समझती जो भी बाबा के बच्चे बैठे हैं, सुन रहे हैं, उन्हों के मन में ये अवश्य ही संकल्प होगा। तो हम किस तरह से अपने योग को और आगे बढ़ा सकते, ये भी मैं जानती हूँ कि बाबा के भिन्न भिन्न बच्चे यहाँ आए हुए हैं। कई तो बाबा के बहुत नए नए फूल हैं और कई तो बहुत अनुभवी पुराने भी हैं। तो कुछ बातें मैं शुरू से ही कहने चाहेंगी, क्योंकि कभी कभी कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को पहले ही क्लैरिफाई करते हैं तो और सहज हो जाता है। तो मैंने देखा है कि फर्स्ट स्टेप है कि हम एकांत प्रिय बने। मुझे याद आता कि जब ब्रिजेंद्रा दादी ब्रह्मा दादा लेखराज, ब्रह्मा बाबा की नहीं, दादा लेखराज की बहू थी, तो वो अपने अनुभव में सुनाती थी और उसके टेप्स भी आज तक भी है। तो बताती है कि कैसे 1932 से लेकर वो 36 में बाबा की पधरामनी, परंतु 1932 से लेकर उसके पास कुछ डायरीज थी जो लच्छू दादी हम लोगों को दिखाती थी। तो तब से दादा लेखराज बहुत शांति प्रिय, एकांत प्रिय होते गए। वैसे भी उनका पूरा ही ध्यान था हर प्रकार से अपने अभ्यास के लिए, गीता का पाठ करना या प्रार्थना करना आदाद, परंतु खास करके उसके बाद समाज में आना जाना या घूमना ज़्यादा नहीं, परंतु अधिक से अधिक समय एकांत में रहना। तो मैं देखती हूँ कि आज यदि हम बाबा के कदमों पर अपने कदम रखने चाहते हैं, तो पहली बात तो ये क्या होता कि मधुबन में भी आते, अनेकों के साथ मुलाकात होती, और ये तो सही है कि बेहद का परिवार यहाँ हमें मिलता। कोई भी सेंटर पर इतना बेहद का परिवार कहाँ हो सकता। तो मधुबन की विशेषता है कि अनेकों के साथ मुलाकात होती, और वो तो ठीक है, उन्हों के साथ लेन देन करना भी बहुत ही प्रेरणादायक होता, परंतु फिर भी जो हम अपना आंतरिक पुरुषार्थ चालू रखें, ऐसे नहीं कि बातचीत करने में ही हमारा समय जाए, परंतु हम एकांत प्रिय होकर के बुद्धि से ये हम याद करें कि हमें एकांत का फ़ायदा लेना है। संगठन में होते भी एक के अंत में जाना अथवा एकांत प्रिय बनना, वो अपने इंटरेस्ट की बात होती है, सर्कमस्टेंसेस की बात नहीं होती, अपनी इंटरेस्ट की बात होती। क्योंकि देखा गया है कि जिस बात में हमारा इंटरेस्ट होता, हम कैसे न कैसे उस बात के लिए टाइम ज़रूर निकालते हैं। और यदि कोई बात इतनी इंटरेस्ट की नहीं होती, तो आजकल बहुत सहज है ये बात कहना कि मैं तो बहुत व्यस्त हूँ, बहुत ज़्यादा काम है, बहुत कुछ करने का है। परंतु यदि हमारा इंटरेस्ट है कि हम एक के अंत में जाएं, तो हम एकांत का चांस लेने चाहेंगे। और उसमें फिर नेक्स्ट स्टेप अंतर्मुखी। वैसे भी कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी, परंतु जितना जितना हम आंतरिक अपने मन और बुद्धि पर ध्यान रखते हैं, तो फिर अपने बुद्धि को भी हम बाबा की मदद से दिव्य बना सकते, और साथ साथ अपने मन को भी हम शांतमय अथवा एकाग्रचित बना सकते। तो पहले एकांत प्रिय,
फिर अंतर्मुखी। हम ये सोचें कि बाहर की बातें जो है वो हमें आकर्षण न करें। जहाँ सत्संग की बातें हैं, ज्ञान की चर्चा है, वो तो हमें अंदर की यात्रा में मदद करेंगी, परंतु और तरफ हमारा ध्यान हो उसको हम कम करते जाएं। एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगी, आप खुद ही अपना उत्तर उसमें तैयार रखना। बताने की आवश्यकता नहीं है, परंतु आप खुद ही अंदर जांच करके देखना। हमारा समय मोबाइल फ़ोन पर कितना जाता, हमारा समय कंप्यूटर पर कितना जाता, कितना हम मैसेजेस भेजते हैं, कितने हम मैसेजेस पढ़ने के इच्छुक रहते हैं, कितना बार बार वही बात हमारा ध्यान खींचती है। तो जो अंतर्मुखी होगा, एक बहुत सिंपल बात है, यदि इस बात का हम परिवर्तन चाहते हैं कि ये एक्सटर्नल चीज़ों में मेरा ध्यान कम हो, तो उसके लिए हम टाइम फिक्स करें। हाँ, कुछ समय सवेरे, कुछ समय शाम, परंतु ज़रूरी नहीं है कि सारा दिन हम बैठ कर के वो अपने मोबाइल को देखते रहें कि किसने क्या बोला, किसने क्या भेजा संदेश। तो ये तो एक बात मैंने कही, परंतु कितनी बातें हैं जो हमारा ध्यान बाहर की तरफ खींच लेती। तो जितना जितना हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि बाहर का संसार का कारोबार जो चल रहा है वो चलने दो, परंतु मुझे अपना आंतरिक ध्यान रखना है अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर। तो यदि हम बुद्धि पर ध्यान रखने चाहते हैं तो उसमें ये हम सोचें कि हमारा कितना बाबा के दिए हुए रत्नों पर अथवा ज्ञान पर ध्यान रहता और कितना हमारे बुद्धि में और बातें रहती। दोनों बातों के लिए इतनी जगह नहीं है। आत्मा ही छोटी सी बिंदु, और उस बिंदु के अंदर कितनी जगह होंगी, इतनी जगह तो नहीं है जो हम संसार की बातें भी रखें, मनुष्यों की बातें भी रखें और बाबा का ज्ञान की बातें भी रखें। मनुष्यों की बातें रखेंगे, यहाँ वहाँ की बातें रखेंगे तो वो तो लंबी कहानी हो जाएंगी, एक से अनेक और बातें याद आती रहेंगी। परंतु यदि हम चाहते हैं कि मुझे साइलेंस की शक्ति जमा करनी है, तो उन सब बातों को थोड़ा सा हमें हटाना होगा। और दिन भर, क्योंकि ये मैंने देखा है कि योग का कनेक्शन है ही दिन भर के संकल्पों के साथ। यदि दिन भर पर हमारे बुद्धि और मन पर हमने चेकिंग नहीं रखी है, तो फिर साइलेंस शक्ति जमा करने की मार्जिन कम होती। परंतु यदि हमने दिन भर अपनी बुद्धि को ज़्यादा फैलाया नहीं है, हाँ, जो अपना ज़रूरी बात है उस पर हमने ध्यान दिया, परंतु उसको व्यर्थ संकल्प नहीं कहेंगे, उसको फिर भी कहेंगे कि ये तो जो आवश्यक बात है उस पर ध्यान देना भी ज़रूरत है। चाहे घर की बात हो, चाहे कारोबार की बात हो, काम की बात हो, लौकिक सेवा की बात हो, चाहे परलौकिक सेवा की बात हो, अलौकिक सेवा की बात हो, तो ध्यान देना आवश्यक होता। परंतु जो एक्स्ट्रा हम उस बात पर फिर विस्तार में सोचने लगते हैं। मामा कहा करती थी कि प्लान्स तो बनाते हो और आप कहेंगे कि ईश्वरीय सेवा के लिए प्लान्स है, परंतु आपके प्लान्स तब सफल होंगे जब बुद्धि को आपने प्लेन रखा होगा। तो बुद्धि कहाँ तक हमारी प्लेन है अथवा अनेक प्रकार की बातें बुद्धि में नहीं घूम रही है, तो उस हिसाब से फिर अपनी बुद्धि को शांत करके चलाना। फिर जिस घड़ी हमें चांस मिलता, चाहे वो ट्रैफिक कंट्रोल की बात हो, चाहे वो जिस घड़ी हम विशेष संगठन में बैठते हैं, योग करने के लिए बैठते हैं, तो वो हमें उस ध्यान का हमें और प्राप्ति होंगी अथवा फ़ायदा होगा। क्योंकि नहीं तो वो कारोबार की बातों को फुल स्टॉप लगाने में ही टाइम चला जाएगा। परंतु अंतर्मुखी रहे हैं दिन भर, वो ध्यान रहा है,
तो वो फिर ज़्यादा वेस्ट एनर्जी नहीं गई है। एनर्जी को हमने ध्यान रख कर के कंट्रोल किया है, तो उस हिसाब से फिर मन भी शिव बाबा की याद में लगन में मगन हो सकता। नहीं तो फिर बुद्धि को भटकने से ही पहले टाइम देना पड़ता है छुड़ाने के लिए, और बुद्धि हमारी थोड़ी शांत हो जाए और एकाग्र हो जाए। तो जब हमारा अंतर्मुखी स्थिति होती तो फिर एक की याद हम उसका अभ्यास कर सकते। तो उस एक की याद में हमने जितना बाबा की बातों पर ध्यान दिया होगा, उसमें दो बातें मैं कहेंगी खास। एक तो बाबा की दी हुई श्रीमत। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि मनुष्यों की बातों से आप कोई श्रेष्ठ नहीं बन सकते। परमात्मा के दिए हुए श्रीमत से आपके कर्म में कुछ परिवर्तन इतना आता जो आत्मा श्रेष्ठ कर्म करके अपनी श्रेष्ठ स्थिति बना सकती। तो जब श्रीमत पर हमारा ध्यान है अपने कर्मों के हिसाब से, और दिन भर बुद्धि में ये हमारे मन में आता कि बाबा ने आज क्या कहा, बाबा ने आज क्या कहा। हर रोज़ बाबा बहुत इंटरेस्टिंग बातें सुनाती हैं ताकि हमारा संबंध और बाबा के साथ सहज घनिष्ठ होता जाए। आप देखेंगे कि हर एक दिन की मुरली बहुत एंटरटेनिंग होती। वैसे तो गुया तो होती ही है, परंतु बाबा बुद्धि से खेल भी कराने चाहते हैं, एंटरटेनमेंट कराने चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा जानते हैं कि यदि बाबा के ज्ञान में ही एंटरटेनमेंट होगा, बुद्धि को अनेक नई नई बातें मिलती रहेंगी, तो फिर उस हिसाब से बुद्धि और कहीं नहीं जाएंगी। तो जो हर रोज़ की मुरली में आपको जो बातें अच्छी लगी हुई हो, उसका एनीवे मनन चिंतन चलता ही है। जो बात अच्छी लगती है वो बार बार मन में आती है। तो उन बातों को रिवाइज करने से जब मनुष्यों की बातों को याद करती तो कौन याद आएगा? वही मनुष्य। इसी प्रकार से बाबा की बातों को याद करने से कौन याद आएगा? बाबा याद आएगा। तो दिन भर हमारा ध्यान कर्म पर भी रहा है और फिर साथ साथ बुद्धि पर भी रहा है कि बुद्धि में क्या क्या घूम रहा है। तो फिर अपने मन को एक की याद में लगातार उसमें लगन में मगन रहना वो और सहज हो जाता। और उसमें फिर साइलेंस की शक्ति का मतलब कि पहले तो हम अपने मन में श्रेष्ठ संकल्प रचते हैं। जो मानो कमेंट्री चलती है, कई प्रकार से कमेंट्रीज आजकल बनी हुई है, और बहुत करके जब कोई नया नया आता है तो ज़रूर हम उसका सहयोग लेते हैं कि क्या कमेंट्री सुन करके उनको योग लगाने में कुछ अधिक इजी होगा। तो फिर वो है जब हम मन को और सब तरफ से हटाकर एक की याद में अपने मन को एकाग्र करते जा रहे हैं। और उसमें चाहे बाबा के साथ संबंधों की बात आती, चाहे उसमें बाबा के गुणों की बात आती है आदाद। और जितना जितना हम अपने मन को शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प में चलाते हैं, तो उसमें मन के संकल्प धीरे धीरे चलने लगते हैं। लास्ट वीक बाबा ने संकल्पों की गति पर बहुत ध्यान खिंचवाया, और मैंने देखा है कि एक छोटी सी बात से आपको ये पता चलेगा कि कहाँ तक हम देही अभिमानी स्थिति में हैं और कहाँ तक हम देह अभिमान की स्थिति में हैं, अंतर्मुखी है या बाहरमुखी है। एक बात से बहुत जल्दी पता चल जाता। आप ये देखो कि आपके संकल्पों की स्पीड कितनी चल रही है। यदि संकल्पों की स्पीड फास्ट चल रही है तो उसका मतलब
ध्यान बाहर है। देही अभिमानी नहीं है, देह अभिमान में है। और जिस घड़ी हम अपने संकल्प पर मालिक होकर के उसके स्पीड को स्लो करते हैं, धैर्यवत करते हैं, तो उसमें हमें सहज ही पता चलता है कि आत्म स्मृति अथवा आत्म स्थिति हमारी बन रही है। तो ये एक बात पर हम ध्यान रखें कि कोई भी बात में कहाँ तक हमारे संकल्प की स्पीड किस प्रकार से चल रही हो। और यदि हम ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, बाबा ने बहुत अच्छा कहा कि जब फालतू बातें सोचते हैं, गाड़ी छूट गई, फिर बाद में सोचते हैं कि ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी, परंतु तब तक गाड़ी छूट गई। परंतु यदि हम पहले से ही ध्यान रखते हैं, उसमें बाबा एक बार कहा था, सोचने से पहले सोचो। सोचने से पहले सोचो मतलब एक बारी घोड़ा भागने लगा, फिर उसके पीछे पीछे आप भागो और उसको पकड़ने की कोशिश करो, तो बहुत मेहनत की बात है। परंतु यदि लगाम आपके हाथ में है और घोड़ा अभी तक छूट नहीं गया है, तो आप उस घड़ी ये सोचो कि क्या इस रास्ते पर अपने संकल्प को ले जाने से कुछ फ़ायदा होगा या नहीं। तो जब अपनी शक्ति को इस तरह से समझ करके मैनेज करती हैं, कंट्रोल करती हैं, ताकि फालतू संकल्प हमारे न चले, तो उसमें क्या होगा कि जो हमारी एनर्जी बचती जाती है, फिर जब योग का टाइम होता तो उसमें हम अपने संकल्पों को धीरे धीरे चला सकेंगे। संकल्प फास्ट नहीं चलते हैं योग के समय या ज्ञान के मंथन के समय, संकल्प धीरे धीरे चलते। और फिर एक संकल्प और दूसरे संकल्प के बीच में वो कुछ मार्जिन होती। तेज़ संकल्प नहीं, एक संकल्प आया, थोड़ा साइलेंस, फिर दूसरा संकल्प, और वो जो संकल्पों के बीच में वो गैप है उसको हम बढ़ाते चले। और वो कैसे? क्योंकि हर संकल्प का हम अनुभव कर रहे हैं। इस कारण से जल्दी जल्दी संकल्प नहीं आते। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो ये सिर्फ बोलने की बात नहीं, परंतु अनुभव करने की बात। तो वास्तव में वो शांति मेरा स्वधर्म क्या है, जब हम वो अनुभव कर रहे हैं तो उस करीब संकल्प नहीं चल रहा है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। पहले संकल्प किया, परंतु फिर जब अनुभव करने लगे, उस समय मन में साइलेंस है, आत्मा अनुभव में खोई हुई है। दूसरा संकल्प आने में कुछ समय लगता। तो ये जो बीच बीच में हमें थोड़ा सा अनुभव होता साइलेंस का, इस साइलेंस की शक्ति को हम बढ़ा सकते। और उसमें बाबा दूसरी भाषा में कहते हैं कि बच्चे आप बीज रूप स्थिति में रहेंगे, तो उस बीज रूप स्थिति में आपके पूर्व जन्मों के अनेक जो भी कुछ हिसाब किताब की बातें हैं, विकर्मों की बातें हैं, वो बीज रूप स्थिति में वो समाप्त होंगे। जब हम बाबा के साथ रूरेहान करते हैं, जब हम अनुभव करते हैं बाबा का प्यार, ये सब बातें बाबा के साथ संबंध को और घनिष्ठ बनाने में बहुत ही मदद करती। परंतु विशेष जब साइलेंस शक्ति है, मन के संकल्प शांत है और उस लगन की अग्नि प्रज्वलित है, उस लगन की अग्नि में जो योग शक्ति होती, जो योग ज्वाला होती, उसमें हमारे पूर्व के हिसाब किताब समाप्त होते। आप देखेंगे कि
कई बार हम सोचते हैं कि मैंने इस बात पर बहुत अच्छा ध्यान रखा है, परंतु तो भी ये जो मेरे अंदर कुछ कमी है, कुछ कमज़ोरी है, वो जाती नहीं है। ये मेरा बहुत पुराना संस्कार है। लगता है कि इस एक जन्म का नहीं है, परंतु हो सकता है कि अनेक जन्मों का ये कमज़ोरी का संस्कार मेरा ऐसे ही चलता रहा है। तो जब हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसी बातें हैं और वो जाती नहीं हैं, वो हमें इशारा दे रही है कि अभी तक हमने इतना तपस्या नहीं की है, इतना योग अज्ञान को हमने इतना प्रज्वलित नहीं किया है जो हमारे संस्कारों का परिवर्तन हो सके। तो उसमें थोड़ा समय पहले जनवरी मास में जब विशेष तपस्या का आप देखेंगे कि जनवरी मास में जो एक पॉइंट भी आती थी तपस्या की, बहुत लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया। मीन्स 10 मिनट के योग में भी मैं समझती कईयों ने मुझे भिन्न भिन्न देशों से बताया होगा कि जब हम संगठित रूप में मुरली के बाद वो पॉइंट सुनते थे और वो 10 मिनट तपस्या करते थे, बहुत ही अच्छे अनुभव होने लगे। और कई बताते हैं कि सेंटर का वातावरण ही उस 10 मिनट की तपस्या से ही बहुत कुछ प्राप्ति हो गई। तो समय की बात नहीं है कि हम कितने घंटे बैठे, परंतु बात यह है कि योग की क्वालिटी किस प्रकार से रही। और जब हम चाहते हैं कि दिन भर हमारी दिनचर्या में हम अधिक समय योग के लिए देवें, हो सकता है कि शायद हम समय निकाल सकें, हो सकता है हम इतना समय न भी अधिक निकाल सकें, परंतु ये तो हम सब कर सकते हैं कि जो अपने निश्चित समय बने हुए हैं, अमृत वेले का या मुरली से पहले योग का या मुरली के बाद योग का या बीच में बाबा को भोग लगाने का, कुछ भी कहो, जो भी दिनचर्या अनुसार आप कर ही रहे हैं, उसमें ये हो सकता है ज़रूर कि आप उस समय के योग के क्वालिटी को और अधिक अच्छा बनाएं। हम कहेंगे कि हमारे पास 2 घंटा 3 घंटा योग का तपस्या का टाइम नहीं है, ये तो मैं भी मानेंगी, क्योंकि आश्रम में रहते भी इतना व्यस्त दिनचर्या रहती है, अनेक प्रकार की बातों को देखते करते जो एक्स्ट्रा टाइम कम ही मिलता। परंतु यदि हमारा आंतरिक ध्यान है तो उस आंतरिक ध्यान से अंतर्मुखी रह करके फिर जब चांस मिलता, योग में अपने मन को एकाग्र सहज कर सकते और उस समय का हम ज़्यादा लाभ ले सकते। तो हमने ये भी सोचा था जनवरी मास में कि हम लोग त्याग पर जो मुरलियाँ चली थी 1982 में, हम थोड़ा उन्हों को रिवाइज़ करें। और एक पूरा कोर्स चला था त्याग के ऊपर। कुछ बाबा के बच्चे यहाँ बैठे होंगे जिन्हों को वो बात याद है, और जो बाबा के नए नए बच्चे हैं उन्हों को चांस मिलेगा वो मुरलियों को रिवाइज़ करने का। मैं समझती थोड़े समय के अंदर वो मुरलियाँ रिवाइज़ होंगी, परंतु उसमें त्याग का गहरा कनेक्शन है तपस्या के साथ। कहते ही हैं त्याग, तपस्या और सेवा। और बहुत करके बाबा के जो नए बच्चे हैं, जैसे ही बाबा के पास आए हैं, वो तपस्या के लिए इतनी मार्जिन नहीं रही है। दादियों ने त्याग किया, 14 वर्ष तक तपस्या की, तो तपस्या के रिज़ल्ट में जब वो बाहर आए तो उनकी दृष्टि में इतनी रूहानियत थी, उनके मस्तक में इतनी ज्योत थी, उनके मुख पर इतनी मुस्कुराहट थी, जो बस लोगों को जो वो कहते थे उसमें विश्वास होने लगा। बहुत सहज सेवा बहुत फास्ट उन दिनों में चली। फास्ट किस प्रकार से, जो बाबा के वारिस बच्चे हैं उन्हों को ढूंढने की सेवा, संख्या की सेवा आज हो रही है, परंतु उस समय जो बाबा के विशेष रत्न निकल रहे थे
वो जो विशेष रत्न निकले, फिर उसके आधार पर सारी यज्ञ की स्थापना अथवा सेवा एक बहुत बड़े रूप पर चलती रही है, जो आज तक भी हम देखते हैं। तो कहने का मतलब कि त्याग और फिर तपस्या, और हम लोगों ने वो तपस्या का समय इतना नहीं निकाला है। तो ड्रामानुसार हम लोग जब त्याग की मुरलियों पर थोड़ा रिवीजन कर रहे थे, तो उसमें एक मुरली में खास ये बात आई जो सेकंड मुरली थी। फर्स्ट मुरली थी त्याग और भाग्य, और किस तरह से अपना भाग्य बहुत श्रेष्ठ है उसका हम बुद्धि में ये याद रखें, न कि और किसके साथ हम कंपैरिजन करें या कंपटीशन करें, परंतु बस मेरा भाग्य कितना श्रेष्ठ है, जितना जितना त्याग का अनुभव उतना भाग्य का भी अनुभव होगा, तो फिर तपस्या भी इतनी सुंदर चलेंगी। परंतु उसमें भी सेकंड मुरली जो चली थी, उसमें बाबा का खास ये कहना था कि जो बच्चे बाबा के पास आते हैं, पहले तो जो मोटे रूप से विकारों को त्याग करने की बात आती, वो तो जल्दी हो जाता। मोटे रूप से ब्रह्मचारी व्रत धारण करना या क्रोध पर ध्यान रखना, या जो भी ऐसी पुरानी आदत थी खान पान की, उस बात को चेंज करना, वो जल्दी सब कुछ हो जाता। परंतु फिर बाकी किस बात का त्याग? जो सूक्ष्म सूक्ष्म माया की बातें आती है। और यदि हमने अच्छी तरह से अंतर्मुखी होकर के अपने अंदर झांक के देखा है, तो माया का सूक्ष्म रूप किस प्रकार से अभी तक अंदर घूम रहा है, हम उस बात को देख सकेंगे। मानो कि बाबा ने कहा कि यदि काम विकार तो वो मोटी रूप से नहीं है, परंतु बुद्धि में किसी के प्रति भी आकर्षण होता कि इसके साथ हम बैठें, इसकी बातें सुने, ये व्यक्ति बहुत अच्छा लगता, इस व्यक्ति में बहुत अच्छे गुण है, तो बुद्धि का जो उस तरफ झुकाव बनता जाता, बाबा ने कहा इसका भी त्याग, क्योंकि ये भी एक सूक्ष्म में वही काम विकार का अंश मात्र है। और फिर क्रोध के लिए बेशक अभी हम गुस्सा नहीं करेंगे, अभी हम उस तरह से नाराज़ नहीं होंगे, परंतु अभी तक कई बातों में ये बात ज़रूर आती कि ये बात हमारी पसंदी की नहीं है, इसने ये बात कही वो ठीक नहीं थी, ये बात ऐसे नहीं होनी चाहिए थी। तो जब इस प्रकार के संकल्प कहेंगे, तो बाबा ने कहा कि ये भी हम कहेंगे कि ये क्रोध का अंश है। क्यों? क्योंकि आप मुख से शायद बोलो भी नहीं, परंतु आपके चेहरे में जो परिवर्तन हो गया, आपके चेहरे से दूसरे को पता चलेगा कि हाँ, ये बात इन्हों को पसंद नहीं है। या आप चेहरे पर भी ध्यान रखो, परंतु आंखें तो बताएंगी। तो किसी न किसी तरह से औरों तक तो वाइब्रेशन वो ज़रूर पहुंचता है कि इन्हों की ये बात पसंदी की नहीं है। तो ये भी क्रोध का अंश। फिर बाबा ने कहा मोह, जहाँ मोह की बात आती, उसमें हम विशेष किसी का ध्यान रखते हैं। हमने खास इस व्यक्ति के लिए सोचा कि इसको ठीक मदद मिले, इसको हर प्रकार से सहयोग मिले, इसका अच्छी तरह से रहन सहन हो। ये सब संकल्प जो चलता है एक व्यक्ति के प्रति, जब हम सब बाबा के परिवार के लिए सोचते हैं कि हर एक को आराम से सब कुछ मिले, हर एक का रहन सहन अच्छा हो, तो वो अलग बात। परंतु जब एक व्यक्ति या दो व्यक्ति के लिए ध्यान रहता कि इनों के लिए हर प्रकार की सुविधा हो, तो उसको बाबा ने कहा ये भी आपका विशेष ध्यान जा रहा, तो इसको भी कहेंगे मोह का अंश। और फिर लोभ के लिए बाबा ने कहा था कि अभी ये आप नहीं कहेंगे मुझे जास्ती चाहिए, ज़्यादा शॉपिंग करनी है, ज़्यादा खाना चाहिए, नहीं, परंतु आपको ये संकल्प आएगा ये चीज़ अच्छी है,
ये चीज़ मेरी पसंदी की है। कभी आता है ये संकल्प? नहीं आता है ना। ब्रह्मा भोजन मिला, जो मिला उसमें खुश। परंतु फिर भी आज की टोली बहुत बढ़िया थी, तो दूसरा व्यक्ति सामने से कहेंगे दूसरी चाहिए, परंतु नहीं, मिला, बहुत खुश, क्योंकि बाबा के यज्ञ का मिला। तो बस, तो उसमें आप सोचो कि ये सूक्ष्म संकल्प जो आती हैं, हमें उस घड़ी पता नहीं चलता है कि ये कोई माया का रूप है, परंतु इन सब बातों से पता चलता हमारा बुद्धि उस तरफ चली गई। और फिर अहंकार के लिए बाबा ने कहा कि हाँ, एक्सटर्नल हिसाब से तो किसको मान, शान, पोजीशन, इन बातों का तो ध्यान नहीं होता, क्योंकि बाबा है, बाबा की सेवा है, यज्ञ के प्रति जो कुछ भी हम करते हैं अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए करते हैं, तो उस भावना से करते हैं, तो पोजीशन या मान शान की बात नहीं आती। परंतु उसमें एक बात अभी तक ज़रूर आती, अपनी विशेषता का अभिमान, अपनी बुद्धि का अभिमान, या अपने विचारों का, अपने आइडिया को राइट समझना, वो भी है अभिमान। तो आप सोचो कि जब इस प्रकार के संकल्प होते, तो फिर उसमें ज़रूर एक और प्रकार की बात आएंगी कि उसने हमारी विशेषता को नहीं पहचाना। देखो, उन्होंने मेरी बात को महत्व नहीं दिया। तो ये जो अनेक फिर उस अनुसार संकल्प चलने लगते हैं, तो आप सोचो कि आत्मा के ऊपर क्या उसका इम्पैक्ट होगा। ज़रूर हमारी एनर्जी वेस्ट होती जाएंगी। तो जहाँ पर हमने अच्छी तरह से त्याग का ध्यान न रखा, तो फिर वो भी कारण बन जाते हैं हमारी एनर्जी को ख़त्म करने के लिए। बाबा ने बताया कि आज सवेरे की बात है ना, बाबा ये बता रहे थे कि कम खर्चा बाला नशीन, तो उसमें समय भी हम कम देवें। मतलब संकल्प ऐसे उत्पन्न हो जो काम के हो, जो सफल होने वाले हो। फालतू संकल्प चलेंगे, उसमें से 10 आइडियाज़ आएंगी और प्रैक्टिकल कुछ नहीं होगा, तो फिर वो हमारा सारा समय चला गया, वेस्ट गया, फिर वो वापस नहीं आने वाला है। परंतु यदि हमने ध्यान रखा कि बाबा की याद में 1 सेकंड साइलेंस और फिर किसी बात पर सोचना, तो उससे फिर क्या होगा कि संकल्प जो धीरे चल रहे हैं, एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। संगम युग का जो विशेष खजाना है अपने संकल्पों का, वो हमारा खर्च नहीं हो रहा, परंतु वो सब कुछ बचत योजना बना करके अपने पास वो एनर्जी हम जमा करते जा रहे हैं। आप देखेंगे कि जिसको अपना बजट रखने आता है, तो उसकी जीवन आराम से चलती है, और यदि किसको बजट रखने नहीं आता, तो उसकी जीवन सदा खींचातान से चलती है। राइट? ये तो हर एक को अनुभव है, संसार में रहने वालों को पता है इस बात का, या सेंटर चलाने वालों को भी पता है इस बात का। हर एक को ध्यान तो रखना ही होता है। तो हम उस बात के बजट पर ध्यान रखते, परंतु संकल्प शक्ति हमारी सबसे बड़ा खजाना है। समय संगम युग का बहुत श्रेष्ठ खजाना है। हम इस बात पर बजट पर ध्यान नहीं रखेंगे, जमा करने में टाइम लगता, बाबा से रिचार्ज करने में इतना ध्यान देना पड़ता, और खर्च करने में बहुत फास्ट खर्च हो जाता। तो तभी बाबा ने कहा कि कम खर्च तो बाला नशीन, उसका जो रिज़ल्ट होता बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर होता। अपने संकल्पों को रिड्यूस करने के लिए 2 और बातों पर विशेष ध्यान देना होता। ये जो सूक्ष्म माया के संकल्प आते, न सिर्फ वो वेस्ट थॉट्स है, परंतु वो नेगेटिव थॉट्स है,
तो उसको समाप्त करना, परंतु 2 और बातों में हमारी बुद्धि की एनर्जी बहुत खर्च होती। वो है जब किसी बात का हमने दुख उठाया, बात होंगी 1 सेकंड की, किसने कुछ शब्द बोला, कितना टाइम लगा उसको बोलने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो उसने तो जल्दी में मुख से कुछ बोल दिया, परंतु हमने अपने बुद्धि में कितना समय तक उस बात को संभाल के रखा, और जब जब वो बात हमारे बुद्धि में वापस आती रही तो उस समय हमको क्या फीलिंग आई। ये तो आप समझ सकती हैं कि वैसे तो सुख ज़्यादा याद आना चाहिए, परंतु कलयुग के अंत में बुद्धि कमज़ोर होने कारण सुख को जल्दी भूल जाती और दुख की बातों को पकड़ के रखती है अपने पास। तो यदि हमने बाबा का इस मंत्र पर ध्यान रखा कि न दुख दो न दुख लो, दुख न देना, ये तो हर एक समझ सकता है कि यदि हमने किसको दुख दिया तो वो गुंबस की तरह अपने मन में वो बात घूमती रहेंगी और मैं अपने को दुखी बनाती रहेंगी। या हमने जो वो बीज डाला दुख देने का, हो सकता है कि रिटर्न में मुझे भी वो 10 शब्द कह देवे या कुछ इस तरह से करे, परंतु दुख देना ये हम जल्दी समझ लेते हैं। दुख लेना, इस बात को समझ करके पुरुषार्थ करना, उसमें ज़्यादा समय लग रहा है। तो अब हमें किस बात का ध्यान रखना है कि हम दुख ना लेवें। अपनी स्वमान की स्थिति यदि हम बनाकर रखते हैं कि मैं कौन और मेरा कौन और मुझे बाबा से क्या क्या मिला है, तो हाँ, यदि कुछ कहता है तो उसमें 1 सेकंड हम ये सोचें कि जो ये कह रहा है उससे मुझे सीखने को कुछ मिल रहा। ऐसे नहीं कि हमको इग्नोर करना है, नहीं, ये ज़रूर हम अपने बुद्धि में सोचें कि ये जो कह रहे हैं वो क्या देख करके कह रहे हैं, मुझे उसमें कुछ सीखने को क्या मिल रहा। तो यदि हम इस तरह से उस बात को कन्वर्ट करके उस बात का अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए फ़ायदा उठाते हैं तो फिर हमें वो दुख चुभेगा नहीं। आप सोचो कि आप चल रहे हो गालीचे पर और आपके पाँव में कुछ नहीं है और गालीचे पर भी एक छोटा सा कहाँ से तिनका आ गया और वो तिनका आपके पाँव में चला गया, तो आप क्या करेंगे? आप ज़रूर समय उसी घड़ी बैठकर उसको निकालने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि आप वैसे ही चलते चलो और वो आपको दुख देता रहे, दर्द करता रहे, न सिर्फ वो दर्द करता रहेगा परंतु वो तिनका अंदर घुस गया तो आप सोचो कितना नुकसान हो जाता। तो आप ऐसे करने ही नहीं देंगे। आप तुरंत बैठ कर के वो छोटा सा तिनका भी निकालने की कोशिश करेंगे और यदि हाथ से नहीं निकलता तो आप सुई लेकर के भी उसको निकालने की कोशिश करेंगे। मतलब आप उसको छोड़ नहीं देंगे, अंदर रहे, कोई हर्जा नहीं, ठीक है, नहीं। आपको मालूम है कि यदि वो अंदर चला गया उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और हमको उसका बहुत कुछ और आगे भी सहन करना पड़ेगा। तो जिस घड़ी कोई बात का दुख हमें लग रहा, पहले हमारी बहुत अच्छी फीलिंग थी, सब ठीक चल रहा, परंतु फिर कोई बात अंदर आ गई, तो उस घड़ी शांति से बैठ करके अपने मन से पूछो कि ये कौन सी बात आ गई जिस कारण से मेरी फीलिंग, जो अच्छी फीलिंग थी, वो चेंज होकर के अभी ये अलग प्रकार की फीलिंग आ गई। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आप फिर उस बात को, वो कांटे को निकाल देंगे। और यदि कांटे को रहने देते हैं और बार बार वो बात चुभती रहे तो अंदर एक पॉइज़न, जहर इकट्ठा होता जाता और
जो बात हमने स्वीकार कर ली, अंदर अपने अंदर रख ली दुख की, आप सोचो कितनी हमारी एनर्जी उसमें खर्च होती। और न सिर्फ उसमें हमारी एनर्जी जाती, परंतु हम कहाँ न कहाँ वो कहानी ज़रूर सुनाएंगे। दुख लिया हुआ होता, उसका वर्णन ज़रूर चलता। एक तो अंदर हमारी एनर्जी खर्च और अंदर हमारी फीलिंग अच्छी न रहे, एक तो वो धोखा। परंतु दूसरा, हम मुख से किसी को भी कहानी सुनाएंगे और उन्हों को कहेंगे कि और किसको नहीं सुनाना, परंतु मैं अपनी दिल की बात सुनाती हूँ। और फिर एक एक को कहेंगे अभी इसको बोला, अभी इसको बोला, अभी इसको बोला, तो अनेकों तक वो बात फैल जाती। तो वातावरण भी बिगड़ा, परंतु वो बात कुछ सोचा और फिर कुछ बोला, वो डबल अंडरलाइन हो जाती। कितने संकल्प आए वो भूल भी गए, परंतु जो संकल्प को हमने मुख से वर्णन किया वो बात पक्की होती गई, और जितने बार हमने वो वर्णन किया और पक्की होती गई। तो कहने का मतलब कि दुख नहीं लेना है। कोई भी बात के कारण हमारा अति इंद्रिय सुख संगम युग का विशेष खजाना बिल्कुल चला जाएगा, और फिर उसको रिकवर करने में बहुत टाइम लग जाता। और लास्ट बात में इस बात पर ध्यान खिंचवाएंगी कि बाबा जो कहते हैं कि फुल स्टॉप। कोई भी बात चल रही है और हमारा उसमें संकल्प चलने लगा, तो 1 सेकंड के लिए ओम शांति कह करके, मुख से नहीं परंतु अंदर, मैं हूँ आत्मा, मैं हूँ शांत स्वरूप, मुझे अपनी बुद्धि को फुल स्टॉप लगाना है। आज बाबा की मुरली में एक सेंटेंस थी जो मुझे बहुत ध्यान गया उस पर, और यदि उस एक सेंटेंस पर हमारा अच्छी तरह से ध्यान रहे तो जल्दी फुल स्टॉप हो सकता। बाबा ने कहा, हर आत्मा जो उसके अंदर पार्ट है वो पार्ट बजा रही है। ना आप उसको चेंज कर सकती, न मैं उसको चेंज कर सकती। जो उसका पार्ट है वो वही चलेगा। हम कितना भी पुश करें या पुल करें, नहीं चेंज होगा। तो फिर जबकि इस तरह से उसका पार्ट ही ऐसा है, तो यदि हम अपनी बुद्धि को समझ करके उस समय फुल स्टॉप लगाएं, कोई प्रकार का हमारे अंदर संकल्प न चले, तो भी बुद्धि की एनर्जी बहुत बच जाती है। ये सब बातें जो मैं सुना रही हूँ, अपनी समय, अपने संकल्प, अपनी शक्ति को बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि फिर योग के समय ये सब बातों का डिस्टर्बेंस कुछ नहीं होगा। नहीं तो योग में डिस्टर्ब करने वाली ये सब बातें बांधा आती है। परंतु यदि हमने इन बातों पर ध्यान रख कर के अच्छी तरह से अपनी स्थिति को बना कर रखा है, तो उस समय जब हम बाबा की याद में बैठते हैं, तो न सिर्फ ज्ञान का मंथन, परंतु ज्ञान के पॉइंट का अनुभव, बाबा के संबंधों का अनुभव, और जितना जितना वो अनुभव हमारा बढ़ता जाता है, उतना वो आत्मिक स्मृति अथवा जो बीज रूप स्थिति बाबा वर्णन करते हैं, वो हमारी बीज रूप स्थिति का हमें अनुभव होगा। आप सोचो बीज रूप क्या होता? बीज के अंदर सब कुछ समाया हुआ है, परंतु बिल्कुल शांत। सब कुछ अंदर है परंतु शांत है। तो जब हम योग में वो स्थिति बना सके जिसमें प्रेम स्वरूप, पवित्र स्वरूप, सत्य स्वरूप, ये रियलिटी में हम अनुभव करें, उस स्टेज को कहेंगे बीज रूप। सब कुछ अपने अंदर भरा हुआ है,
बाबा से जो कुछ बाबा दे रहा है हम लेकर के अपने अंदर समा करके रख रहे हैं, ताकि फिर बाबा के साथ वो जो शक्ति जमा है वो वाइब्रेशंस विश्व में फैल सके। क्योंकि अभी आप देख रहे हो समय की बेहद की घड़ी बहुत फास्ट जा रही है और विश्व को शांति का दान देना बहुत आवश्यक है। तो साइलेंस पावर से हम विश्व को शांति का दान दे सकते। साइलेंस पावर से अनेक आत्माओं की बुद्धि में परिवर्तन आ सकता। जो आप कितना भी शब्दों में किसको कन्विंस करने की कोशिश करो नहीं होता, परंतु उनको एक घड़ी के लिए, एक मिनट के लिए साइलेंस का आप अनुभव कराएं तो वो कहेंगे कि हाँ, यहाँ पर कुछ विशेष चल रहा है, और उनको फिर बाबा के और नज़दीक आने की इच्छा होंगी। तो शब्दों द्वारा ज्ञान स्पष्ट करना आवश्यक है, परंतु अभी बाबा बहुत समय से यही चाहते हैं कि मनसा सेवा हमारी हो। जबकि साइलेंस शक्ति नहीं है तो मनसा सेवा कैसे हम कर सकेंगे। कुछ वर्ष पहले बाबा ने खास ये सभी से हाथ खड़ा कराया था, आप कितना समय मनसा सेवा हर रोज़ करते हो। तो कईयों ने हाथ उठाया था कि हाँ हम करते हैं, कुछ थोड़े थे जिन्होंने नहीं हाथ उठाया। तो बाबा ने लास्ट में कहा, सीज़न का लास्ट घड़ी थी 3-4 वर्ष पहले, तो बाबा ने कहा अच्छा हर रोज़ एक बिल्कुल छोटी सी बात को पक्का करो, मुझे कम से कम 5 मिनट, बहुत ज़्यादा समय बाबा नहीं कहते हैं, 5 मिनट भी मुझे शिव बाबा की याद में विश्व को शांति का दान देना है, मुझे मनसा सेवा अवश्य करनी है। तो आप सोचो कि बाबा हमें कब से बता रहे हैं, परंतु प्रैक्टिकल में हम देखते हैं कि संसार के दुख की बातें बहुत 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 बढ़ गई है। कोई अमीर है तो उसको अनेक प्रकार की चिंता होंगी, कोई गरीब है तो उसको अपनी प्रकार की अनेक चिंताएं होंगी। तो कोई संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कहेगा हाँ सचमुच आंतरिक मुझे खुशी है, शांति है, सुख के साधन होते हुए कहेंगे जो आंतरिक सुख मुझे चाहिए, जो शांति चाहिए वो हमें नहीं है। तो हम उनको शब्दों द्वारा नहीं दे सकते, परंतु मनसा सेवा के द्वारा दे सकते। मुझे लगता है कि जो बाबा ने विदेश की सेवा कराई, 40 वर्ष में कितनी बेहद की सेवाएं हो गई, जबकि 40 वर्ष में विश्व में 120 देशों तक पहुंच जाए वो वैसे तो संभव नहीं है, परंतु बाबा के अव्यक्त होने के बाद बाबा खुद भी अव्यक्त रूप से वो विश्व के अंदर बाबा अपना कार्य करते रहे, भारत में भी कार्य करते रहे, परंतु आत्माओं की बुद्धि को टच करके बाबा इतना कार्य करते रहे। तो अब हम भी बाबा के कुछ सहयोगी बन करके जो कुछ स्थापना के कार्य में बाकी रहा हुआ है समय और कार्य रहा हुआ है, उसमें हम भी साइलेंस पावर से विश्व को दान दे सकें। तो समरी में मैं कहेंगी कि एकांत प्रिय, अंतर्मुखी और फिर एक की याद, एकाग्रचित, और यदि एकाग्रचित होगा तो फिर जो संगठन में हमारी एकता भी होंगी, क्योंकि बहुत क्लियर स्पष्ट रूप से लक्ष्य पता है कि हम क्यों सब एक परिवार के बन गए, क्यों हम सब इकट्ठे हुए हैं विश्व में शांति स्थापन करने के लिए। और सब जो भी बातें हैं संस्कारों की, नीचे ऊपर बातें, वो सब समाप्त,
जो लक्ष्य है विश्व को शांति का दान देना, उस साइलेंस पावर से हम उस बात पर फोकस करके अपना पूरा ही समय और अपना शक्ति उसमें लगा सकेंगे। तो कम खर्च, बस सिर्फ अपना संकल्प, और वो भी कम संकल्प और कुछ अपना समय, तो फिर बड़ी बात नहीं है। अवश्य ही बाबा का कार्य बहुत फास्ट संपन्न हो सकेगा। अभी 1 मिनट के लिए बस उस साइलेंस में बैठते हैं, फिर तो और भी योग का टाइम भी होगा, नमः शाम है, परंतु अभी 1 सेकंड के लिए बस साइलेंस में बैठें। मैं आत्मा शांत स्वरूप शिव बाबा की प्रिय संतान, आत्मा अपनी शांति की स्थिति में स्थित, शांति के सागर से संबंध रख विश्व में शांति का दान दे रहे। ओम शांति।